वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको क्वेश्चन वाइज इम्पॉर्टेंस दिया हुआ था। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के ओसीएम के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी, फिर चैप्टर्स वाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, देन मैं क्वेश्चन वाइज भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो बेसिकली अगर मैं क्लास 12 ओसीएम के सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो उसमें जो है ना, पूरे टेक्स्ट बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। उनमें जो सबसे मेन चैप्टर्स है वो पहला और दूसरा है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में वहाँ से ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो टोटल मार्क्स जो है फर्स्ट चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आता है, सेकंड चैप्टर में 12 मार्क्स का पूछा आता है। लेकिन आप अगर चैप्टर नंबर 4 देखते हो तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, प्लस विथ ऑप्शन 27। तो आपके पास पूरे 27 मार्क्स आपके हाथ में है। कहाँ से? चैप्टर नंबर 4 से। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन कौन से चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से घोल कर पी जाना है, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 8। तो अगर ये आप 4 चैप्टर भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपके मार्क्स 70-80 से कम नहीं आने वाले हैं, अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो 80 मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको 20 मार्क्स तो कॉलेज की तरफ से ही मिलता है, तो आपको टोटल 80 में से आपको ये मार्क्स ग्रैब करने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप बिल्कुल भी स्किप मत करो। फर्स्ट चैप्टर रट लो पूरा। फर्स्ट चैप्टर की पूरे एक 1 शॉट वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई है। फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको उसका पार्ट 1 मिल जाएगा। पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। समहाउ कुछ रीजंस चल रहे हैं, इसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रही वीडियो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन वाइज वेटेज कितना है इसका, तो सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है वो चैप्टर नंबर किसका है 4 का है, जिसमें 20 मार्क्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, चैप्टर से। तो आप ज़रूर पढ़िए और अपने परफॉर्मेंस को बहुत ही बेटर और अच्छा बनाइए। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 8, जो मार्केटिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई वुड एडवाइज़ कि ये 4 चैप्टर्स आप ज़रूर करके जाइए बोर्ड एग्ज़ाम में। देखो, थियरी सब्जेक्ट का पढ़ने को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं हर चैप्टर में ये बताती हूँ, हर सब्जेक्ट में ये बोलती हूँ, अगर आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप जो है उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझते हैं तो फिर उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने पॉइंट रट लिया। जैसे मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, आई एम नॉट पॉइंट आउटिंग एनी काइंड ऑफ टीचर, तो जो आपको शॉर्ट कोड के साथ बताते हैं, बट सम स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें शॉर्ट कोड एंड टाइम पे याद ही नहीं आता है। तो उस टाइम के उस बच्चे को क्या करना चाहिए? तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ होता है कि आप भूल जाते हो, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशन मैंने लिए हुए हैं ये जो है आपको आपके PYQ से मैंने निकाले हुए हैं। PYQ को अच्छी तरीके से स्टडी किया है, मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रेडी किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रीफ में एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक्चुअली पूरा ये 3 क्वेश्चन पे ही पूरा चैप्टर है। अगर ये पूरा चैप्टर आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो आप समझ लो कि आपने एक चैप्टर कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 की बात करो तो यहाँ पे टोटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 6 पार्ट्स है, जिसको आपको पढ़ने से रट्टा मारने से बेटर है आप समझो कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, किस तरीके से चीज़ें होती है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज़ स्टाफिंग, व्हाट इज़ डायरेक्टिंग,
व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटिंग, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो चैप्टर नंबर 3 में, हालांकि इस चैप्टर से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फिर भी आप कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ आइडिया पढ़ लो कि क्या क्या होता है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट में टोटल 3 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ सकते हैं या रिपीटेडली ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डिफाइन एंटरप्रेन्योर, डिफाइन इट्स फंक्शन एज वेल। नेक्स्ट आता है सर्विस, चैप्टर नंबर 4, जिसके बारे में मैंने बात की। ये चैप्टर से पूरे 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो मैं कहूँगी आप ज़रूर ही पढ़ के जाइए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेयर हाउस, डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैंक, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन प्रिंसिपल, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, और लास्ट आएगा फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। तो देखो आपको वर्ड्स के मतलब होना बहुत पता होना ज़रूरी है। वेयर हाउस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। हालांकि अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको सारे चैप्टर्स के एक जो थोड़ा लॉन्ग रहेगा उसके 2 पार्ट में वीडियोस आएंगे, और जो शॉर्ट रहेगा उसके 1 शॉट में आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 भी 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, व्हाट इज़ BPO, व्हाट इज़ KPO, व्हाट इज़ PO, what is the explain the step involved in online transaction। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, यहाँ पे 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ CSR, state different types of responsibility towards society, what are the responsibility of business towards investors। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर यहाँ पे हम राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। राइट्स के लिए क्या करना चाहिए, कौन प्रोटेक्ट करेगा आपको, अगर किसी के प्रोडक्ट के लिए आप अगर मैनिपुलेट होते हो या आपको के साथ कोई फ्रॉड करता है, चीट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये पूरे इस पर आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो पहला आता है एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, स्टेट द रोल ऑफ NGO इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, स्टेट द कंपोजिशन एंड मॉनेटरी जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरेन, फिर यहाँ पे कंपोजिशन एंड मॉनेटरी जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन, फिर उसके बाद आता है नेशनल कमीशन। चैप्टर नंबर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं। ब्रीफ की बात कर रहे हैं हम। एक्सप्लेन 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोशल एंड कंज्यूमर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है आपको, तो ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीटेडली ये पूछे गए हैं। स्टेट कमीशन वेस्ट नेशनल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट नेशनल, करंट अकाउंट वेस्ट फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग वेस्ट करंट अकाउंट, ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग, ई कॉमर्स ई बिजनेस राष्ट्र ट्रेडिशनल बिजनेस। ये बहुत देख रहे हो आपकी चैप्टर नंबर हर चैप्टर से एक क्वेश्चन जो पूछा गया, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन any 4 needs of consumer protection, explain any 4 functions of staffing, explain 4 P's marketing, state any 4 rights of consumer, give any 4 types of warehouse। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे जस्टिफाइज करने के लिए पूछा जाता है, और ये इन्हें 2 कहा जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, controlling is the last function of management, entrepreneurship is the best source of self-employment, organization facilities administration as well as operation of organization, cash can be withdraw from ATM at any time। तो ये सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिसे आपको जस्टिफाई करना है फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है इन्हें 2 पूछा जाता है, जो शायद 1 मार्क्स से 8 पूछा जाता है, जिसको आपको 2 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 3 या 4। एक्सप्लेन द मेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल, स्टेट मनी रेमिटेंस सर्विस एंड रिटेल सर्विस ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट,
explain various concepts of market, explain the characteristic of entrepreneurship development, explain the function of warehouse. लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. तो यहाँ पे एनी वन क्वेश्चन पूछा आता है यहाँ पे. तो टोटल 7 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो रिपीटली काफ़ी टाइम पूछे गए हैं. आंसर द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 8 में पहला है एक्सप्लेन इन डिटेल्स द 7 P's ऑफ मार्केटिंग. व्हाट इज़ इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, डिफाइन बैंक, इसके टाइप्स ऑफ बैंक, डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. व्हाट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सोसाइटी एंड कंज्यूमर. तो ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे कि आपको क्लास 12th में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं. तो आई वुड से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए. मैं टाइम टू टाइम कुछ वीडियोस डालती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और ये इम्पॉर्टेंस अपने बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए. मे भी मेरी एक छोटी सी हेल्प की वजह से उनको काफ़ी हेल्प मिल पाए. चलिए वीडियो को एंड करते हैं और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच.